अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि इंसान जो कुछ करता है उसका रिजल्ट, उसका नतीजा, उसका अजर उसकी नियत के एतबार से होता है। यानी अगर इंसान की नियत किसी अच्छे काम के करने की है और वो काम भूल से गलत हो रहा है तो उसका अजर उसको उसकी नियत के एतबार से दिया जाए। वो बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स था, उसने अपने माल में से कुछ सदक़े की रकम निकाली और सोचा कि इस रकम के जरिए गरीबों की मदद की जाए। और वो रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में वो माल लेकर चलता है। देखता है कि कोई गरीब, कोई लाचार इंसान मिल जाए, उसको ये सदक़े की रकम दे दी जाए। इस इरादे से वो देखता है कि सामने से एक आदमी चला आ रहा है जिसके कपड़े ठीक ठाक हैं, जिसका चेहरा भी देखने से सही मालूम हो रहा है। ये शख्स उसको रोकता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो इस रात में? तो वो कहता है कि रात में तो आप भी चल रहे हैं, आप रात के सन्नाटे में और रात की तारीकी में कहाँ जा रहे हैं? तो वो शख्स कहता है कि भाई मेरे पास सदक़े की कुछ रकम है, सदक़े का कुछ माल है, मैं किसी गरीब की तलाश कर रहा हूँ, मैं किसी गरीब को देख रहा हूँ कि कोई गरीब इंसान मिल जाए और उसके जरिए से उसकी मदद कर। वो शख्स ये कहता है कि अरे भाई आप मेरे कपड़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं, मेरे रहन सहन की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं भी इसी इरादे से निकला था कि अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए और मेरी मदद कर दे ताकि मैं अपनी जिंदगी कुछ राहत के साथ गुजार सकूं। तो वो शख्स वो सदक़े की रकम उसको दे देता है और अपने घर चला जाता है, सो जाता है। सुबह जब फजर की नमाज के बाद वो शख्स चहलकदमी के लिए निकलता है, टहलने के लिए निकलता है, तो देखता है जगह जगह पर लोग तज़किरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कई लोग एक एक साथ खड़े हुए हैं और तज़किरे हो रहे हैं। ये शख्स पूछता है, भाई क्या हुआ, क्यों ये शोर है, क्यों लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो वो शख्स कहता है, क्या तुमको नहीं मालूम? कहा नहीं। कहा रात अल्लाह का एक मुखलिस, एक नेक बंदा सदक़े का कुछ माल लेकर निकला था और उसने वो माल एक अमीर आदमी को दे दिया। हालांकि वो किसी गरीब की मदद करना चाह रहा था, लेकिन वो माल उसने किसी अमीर आदमी को दे दिया। ये शख्स चुपचाप अपने घर लौट जाता है और अपने माल में से फिर कुछ सदका निकालता है और दूसरी रात फिर वो सदक़े की रकम लेकर निकलता है। देखता है कि कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, कोई तंगदस्त लाचार मिल जाए जिसको ये रकम दे दी जाए, लेकिन इस बार भी उसको काफी इंतजार के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं मिला। सामने देखता है एक औरत है, बुर्का ओढ़ी हुई है, पर्दा ओढ़ी हुई है, खड़ी है, इंतजार कर रही है। वो औरत भी फाहिशा थी। ये आदमी इसके करीब गया, जब उसके करीब पहुंचा तो वो औरत आजमाने के लिए कहने लगी कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? एक अजनबी औरत की तरफ रात के सन्नाटे में किस लिए आ रहे हो? तो ये शख्स कहता है, ऐ मेरी बहन, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आ रहा हूँ, बल्कि मैं किसी गरीब की मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी नजर में कोई गरीब हो, कोई तंगदस्त हो, कोई यतीम हो, कोई बेवा हो, तो उस तक मेरी रहनुमाई कर दो ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। वो औरत कहती है, मेरे भाई मैं भी इसीलिए अपने घर से निकली हूँ कि मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। मैं इस इरादे से निकली थी कि अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए और मुझे कुछ दे दे जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों की किफालत कर सकूं। तो वो शख्स वो सदक़े की रकम उस औरत को दे देता है और अपने घर चला जाता है। जब सुबह नमाज के बाद वो फिर चहलकदमी के लिए निकलता है तो एक शोर और सुनाई देता है कि आज भी उस अल्लाह के बंदे से चूक हो गई और उसने वो सदक़े का माल किसी एक जानिया और फाहिशा और बदकार औरत को दे दिया। ये शख्स अपना सर पकड़ लेता है और दुआ करता है, अल्लाह मेरी ये नियत हरगिज नहीं थी,
मैं किसी अमीर औरत की, मैं किसी बदकार औरत की मदद करना नहीं चाह रहा था। ऐ अल्लाह मैं तो किसी गरीब की मदद करना चाह रहा था। ऐ अल्लाह मेरे पास आज बचा कुचा जो सरमाया है मैं वो लेकर निकलता हूँ और तेरे रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह मेरी रहनुमाई। ये दुआ कर वो अपने घर से तीसरी रात को जब निकलता है और देखता है कि कोई इंसान मिल जाए, कोई तंगदस्त मिल जाए, कोई फकीर मिल जाए, क्या देखता है एक आदमी सामने से भागता हुआ तेजी से चला आ रहा है, जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं, जिसके जूते भी फटे हुए हैं। वो इंसान उसके पास जब आता है कहता है भाई कहाँ जा रहे हैं? कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं किसी गरीब की तलाश कर रहा हूँ। आप किसी गरीब को जानते हैं? कहा भाई मुझसे ज्यादा गरीब कोई होगा। मेरे तन पर जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं, मेरे पैरों में जो जूते हैं वो भी फटे हुए हैं। मैं भी इसी इरादे से निकला था कि अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए और वो मेरी मदद कर सके। वो शख्स सत्ते की वो रकम उसको दे देता है और अपने घर वापस चला आता है। लेकिन जब नमाज फजर के बाद वो टहलने के लिए निकलता है, चहलकदमी के लिए निकलता है, तो एक शोर और सुनाई देता है और वो ये कि आज भी उस अल्लाह के बंदे से चूक हो गई और उसने अपना वो माल चोर को दे दिया। ये शख्स परेशान होता है और दिल ही दिल के अंदर घुट रहा है कि अल्लाह मैं तो ये नहीं चाह रहा था, ये क्या हुआ। दूसरे या तीसरे दिन के बाद अल्लाह का एक फरिश्ता ख्वाब में आता है और कहता है कि अल्लाह के नेक और मुखलिस बंदे, अल्लाह ने तेरा सदका कबूल फरमा लिया, तेरा सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है। और कबूल ही नहीं हुआ बल्कि उन लोगों ने जो तेरा माल खाया तो तेरी हलाल कमाई की वजह से अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दे दी। उस मालदार आदमी ने जो वो माल खाया तो उसके दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं आखिर खुद इस लायक हूँ कि दूसरों की मदद करूं। उसने वो माल जो है दूसरों में तकसीम कर दिया और तौबा कर ली। चोर ने चोरी से तौबा कर ली और फाहिशा औरत ने बदकारी से तौबा कर ली। इस तरीके से उसके माल के जरिए दूसरों ने भी इबरत हासिल की और तौबा करके अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे बन गए और उसको जो अज्र मिला उसकी नियत के एतबार से मिला। इसलिए हमको अपनी नियत को साबित रखना है, साफ रखना है और इसी के साथ अपने जिंदगी के मियार को आगे बढ़ाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक से नवाज़े।